श्रेया जी वंश राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न शादी को लेकर है। मेरे माता पिता मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। मुझको मार्गदर्शन चाहिए कि मुझे किस तरह अच्छा लड़का मिल सकता है। आजकल धोखा बहुत बढ़ गया है, इसलिए मुझे शादी को लेकर मन में हमेशा डर बना देखो, रहता पहले हंसी की बात तो है कि इस चैप्टर में हम गए नहीं तो हम जानते ही नहीं। ये देखो, और दूसरी बात, शास्त्र सम्मत बात है कि अब ये तुम्हारा प्रश्न बड़ा विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि आजकल के बच्चे और बच्चियां दोनों चरित्र का महत्व ही नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, दूसरा बॉयफ्रेंड दूसरी गर्लफ्रेंड, ये क्या है? ये क्या है? चरित्रहीनता ही तो इससे हो रही ना। कह रहे नया समाज है। अरे भाई, मन और इंद्रियां और शरीर तो वही है, और इसको गंदा कर रहे हो तो कैसे कैसे तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे? कैसे तुम्हारा गृहस्थ धर्म चलेगा? तुम्हारी वृत्ति इतनी गंदी होती चली जा रही, इतनी मलिन होती चली जा रही, तुम कैसे किसी को पति रूप में वर्ण कर पाओगे? तुम कैसे किसी को, पत्नी को अपनी प्राण मान लोगे, अर्धांगिनी मान? पत्नी को क्या समझा जाता है? पत्नी और पति दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म में एक शरीर माना जाता है, अर्धांग माना जाता है, उसे अर्धांगिनी कहा जाता है। कैसे अर्धांगिनी बन पाओगी? तुम कैसे पति को अपना प्रीतम मानोगी? तुम कैसे पत्नी को अपना अर्धांग मानोगे, अपना जीवन साथी मानोगे? आज देख लो, हमें कभी, अब 13 वर्ष रहे हैं तो जब से शुद्धि हुई तो तलाक शब्द से हमें वहां जानकारी नहीं थी। कभी हमने तलाक शब्द नहीं सुना। माता पिता बढ़िया ब्याह कर दिए और उस बच्ची ने पति को अपना जीवन साथी चुना और घर में प्रवेश किया, और आज जीवन तो उन्हीं से ऐसी संतानें, ऐसी पुत्री पुत्र प्रकट हुए, देशभक्त, भगवत भक्त, मर्यादित। अब क्या हो रहा है? माता पिता से कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो कुछ पूछने या जानकारी करें तो और 4 शब्द उल्टा, अगर वो डांटना चाहे तो कहेंगे हम या तो छोड़ के चले जाएंगे या शरीर नष्ट कर लेंगे। अब क्या बोले वो? तो आज की हमारी जो नई पीढ़ी है वो बहुत ही गलत मार्ग की तरफ अपने कदम रख रही है। छोटी छोटी अवस्था के बच्चे बच्चियां नशा करने लगे। जब हमारे स्कूल का समय था तब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इस शब्दों का प्रयोग ही नहीं था, प्रयोग ही नहीं था। मोबाइल ही नहीं था, मोबाइल की सृष्टि ही नहीं हुई थी, नहीं था कोई गंदा। सरल सहज गांव के बच्चे सहज पढ़ के आए, अपने अपने घर में खेल रहे, खा रहे, पवित्र जीवन। हाँ, ये बातें ब्याह शब्द से जुड़ती थी। जो आज एक छोटा 13 वर्ष का 12 वर्ष का बच्चा पूरा आपको बता सकता है, वो एक प्रवीणता आती थी ब्याह होने के बाद। अब हम कैसे इस विषय में कहें कि तुम्हें पवित्र वैष्णव या धर्मनिष्ठ पति मिल जाए तो भगवान ही कोई खोज करके ऐसा, नहीं तो आपका तप और आपका भजन और आपकी पवित्रता ही इस बात का प्रमाण होगी कि अगर आपको ऐसा पति मिल जाए। नहीं तो आज जो समय है, मतलब बहुत ही गिरता चला जा रहा है हमारा समाज। कौन ऐसा निकलेगा जो शराब न पिए? कौन ऐसा है जो व्यसन रहित है? कौन ऐसा जो व्यभिचार रहित है? एक संयम में चल रहा। कहां? अगर होगा कोई तो लाखों करोड़ों में 1-2 ऐसे अंगुली कर सकते हो कि 1 या 2 ऐसे जो अपनी पत्नी से केवल प्रेम, अपने पति से केवल प्रेम। और बच्चा है तो जब तक माता पिता पाणी ग्रहण न कर दें तब तक ब्रह्मचर्य। भैया, अब इसका उत्तर तो मतलब भगवान ही तुम्हें दे सकते कि तुम्हारा ऐसा पति हो। अब आप कितना तपस्वी हैं, कितना भजन करते हैं, कितना आपने पुण्य कमाया है, उसके फलस्वरूप आपको कैसा मिलेगा? अच्छा, हम तभी आशा रखें आपको सुधारने की जब हम सुधरे हुए हो। तो ऐसे ही अगर आप धर्म के अनुसार नहीं है तो आपको असंभव है, ऐसा नहीं मिल सकता। अगर आप धर्म से युक्त हैं तो भगवान ने कहीं ना कहीं तो व्यवस्था की होगी, पर बहुत मुश्किल है। वो भगवान ही मिला दे तो है, नहीं तो बड़ा ही मुश्किल, बड़ा ही मुश्किल है। अब छोटे छोटे बच्चों में ऐसे प्रवीणता, ऐसी बुद्धिमत्ता जो बड़ों में नहीं देखी जाती, बड़ों में नहीं आती। उतने बुद्धि, इतने प्रवीण, पर गंदे मार्ग की तरफ। अगर उसको अच्छे मार्ग में लगा देते तो बहुत अच्छे बन जाते, पर वो गंदे मार्ग। हम भी आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, जिसका चरित्र ठीक नहीं वो कुछ नहीं कर सकता,
कुछ नहीं कर सकता, किसी डिपार्टमेंट में कुछ नहीं है। 4 दिन की चांदनी, इसके बाद जो कालिक पोतेगी, चाहे कोई पदाधिकारी हो, कोई भी हो, अगर चरित्र ठीक नहीं है तो हम माना कि कुछ दिन तुम चमक लो, हाइलोजन की तरह फ्यूज हो जाओगे, फ्यूज हो जाओ। और चरित्र ठीक है तो दीपक की तरह भले जलो, लंबे समय तक तुम्हारा यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि बनती रहेगी। मान लो हमारी प्रार्थना, ये चरित्रहीनता जो आ रही है अपने बच्चों में, अपने भाइयों में, अपने बहनों में, समाज में, इसको अगर हम एक एक करके सुधारें तो सुधर सकता है। हम अपने को पहले सुधारें, एक एक सुधारें तो सुधर सकता है, नहीं तो सही बात आपसे कहते हैं, ये सब स्वाप्निक बातें रह जाए कि कोई पवित्र कन्या पाणी ग्रहण या कोई पवित्र वर पाणी ग्रहण। ये एक और चला है था, लिव इन रिलेशनशिप। हाँ, से आप बताओ भैया ये क्या है? बोले महीना 2 महीना रहे, हमें पसंद नहीं। बनिया की दुकान समझ ली, सामान समझ लिया तुमने? क्या मतलब आप लोगों के विचार क्या हो रहे हैं? आप विचार करो भला। ऐसा ये कोई सिद्धांत है कि 2 शरीर मिल रहे हैं, हम इसके बाद कुछ दिनों के बाद तो नहीं, हम पसंद नहीं। ये कोई समाज है? ये क्या हो रहा है? ये भैया विदेश नहीं है, ये भारत है। यहाँ धर्म गुरुओं के द्वारा, धर्म शास्त्रों के द्वारा, और ये पवित्रता यही देख के दूसरे झुकते हैं हमारे देश में आके। देखो विदेशी बच्चे आए थे, पद गाया था अर्जेंटीना, क्या अर्जेंटीना, हाँ, पूरा ऐसे कवर किए, ऐसे बच्ची पूरा ऐसे, और उसकी माँ ऐसे ऐसे भारतीय पोशाक में। मर्जी पूरे काफी जने हैं जो रशिया से, अमेरिका से यहाँ वृंदावन धाम। और हम क्या कर रहे हैं? हम नकल कर रहे हैं उनके आचरणों की, उनके भी अपने धर्म को बहुत लघु मान लिया, अपनी रहनी को बहुत छोटा मान लिया। आज हमारी समाज जिस तरफ जा रही है उसका नाम है पतन, उन्नति के नाम पे पतन। बस इतनी बात समझ लो। जिसके हृदय में देखो विग्रह, मतलब लड़ाई झगड़ा दोष, इतने बड़े बच्चे इतनी बदतमीजी से माता पिता से बात करते देखे जाते हैं कि लगता है क्या ये जीवन में उन्नति करेंगे। अरे विद्या पढ़ रहे हो तो तुम्हारे अंदर विनय आनी चाहिए, झुकना आना चाहिए, पवित्रता आनी चाहिए। ये राक्षसी बुद्धि कैसे आ रही है आज के बच्चों में? खान पान बिगड़ा हुआ, चरित्र बिगड़ा हुआ, तो फिर हमें तो सखी नहीं लगता ऐसा कि आगे चल करके ऐसा कुछ। अभी तो मिल सकते हैं, ऐसे भी होंगे, भगवान कृपा करें आपको जैसी आपकी भावना वैसा जीवन साथी मिले, पर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बस हमें यही प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों को बचाओ, चरित्रहीनता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको बचाओ। अगर ये नई पीढ़ी थोड़ा सुधार हो गई तो थोड़ी तो शांति आ जाएगी। आप लोग सहयोग ना करोगे तो हमारे इन प्रवचनों का कोई फल नहीं, क्योंकि आप माता पिता हो, आप बुजुर्ग हो, आप अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करो, उनको समझाने की चेष्टा करो। तुम जिधर जा रहे हो बहुत गंदी बात है, बहुत गलत है। इससे मतलब आगे की सब जीवनी बेकार हो जाएगी, सब जीवनी बेकार। खोखले बच्चे हो रहे हैं, ब्याह का उत्साह होगा क्या है? हमने तो गांव में देखा है, जब ब्याह की बात आती थी तो उनको उमंग आती थी कि अब गृहस्थ में प्रवेश हो रहा है, अब दोनों जीवन साथी मिलकर एक नवीन सृष्टि का निर्माण करेंगे, नवीन समाज का निर्माण होगा। यह समाज का निर्माण होगा, पहले ही अपनी सब भावनाओं को गंदी कर लिया। इसलिए बच्चों से प्रार्थना है कि सावधान रहे, और माता पिता से प्रार्थना है कि किसी तरह हमारे नवीन बच्चों के दिमाग में बैठ जाए कि ब्रह्मचर्य नाश करना जीवन का नाश करना है, ये चरित्र का नाश करना जीवन का ये नींव है। चरित्र नहीं भाई तो फिर महल नहीं बन सकता, नींव नहीं है। चरित्रहीन की कहीं कोई भी अब जैसे कहा जाता है कि भाई विदेशों में तो देखो, मान लो उनका कोई ऐसा नियम नहीं, नए बच्चे उदाहरण देते हैं और बड़े सुखी देखे जाते हैं। क्या सुख मानते हो? मलमूत्र के भांड को तुम सुख मानते हो भारतीय होकर? इस शरीर को सुख मानते हो? कितने दिन टिकेगा? एक मिसाइल गिरी के हजारों मिटिया मेट हो, कहां गया सुख तुम्हारा? सब छिन्न भिन्न, सब नष्ट। हाँ, राम कृष्ण हरि, संयम से अभी प्राण छूट जाए, अब हम परम सुख को प्राप्त होंगे। इसी को जानने के लिए बड़े बड़े आते हैं और भारत के ऋषि मुनियों के चरणों में बैठ करके ना वो उस बात को समझते हैं। कहीं भी मोक्ष परम पद की चर्चा नहीं विश्व ब्रह्मांड में, ये केवल भारत में है। कहीं भी जितेंद्रियता, पातिव्रत, ये सब कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये भारत में मिले। ये भारत धर्म देश है, ग्रंथों में लिखा है भारत में जन्म होना। हाँ,
यहां से दीक्षा लेकर, यहां से मतलब भारतीय ऋषियों की शिक्षा लेकर देखो कितना नाम कीर्तन विदेशों में भी हो रहा है, उनको भी परम पद मिलेगा। चाहे जहां रहो भगवान का भजन करो, अच्छे से रहो। हम देखते हैं धोती, बगलबंडी, मस्तक पे तिलक, चोटी, विदेशी लोग साड़ी ऐसे ढक के, ऐसे, ये हमारी भारतीय वेशभूषा है। इसको अपमान समझ और वो इसे गौरव समझने लगे हैं। हम अपने को तो इसलिए सुधार की कैसे सुधार, पढ़ लिख कर बड़े पदाधिकारी बने और उद्देश्य बन गया धन, तो सेवा का भाव रहेगा नहीं, फिर ऐसे पाप होंगे कि दुर्गति होगी। इसलिए भाई राधा राधा राधा, समाज अगर सुधरना चाहे तो सुधर सकती नहीं। अब धीरे धीरे कोई चांस नहीं है। अभी पीछे बैच में कहा था 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की, अभी 32,000 वाले में नहीं पहुंचे, 5,000 के ऊपर बस है थोड़ा। 4 लाख है, लाख पार होने तो फिर देखना, जैसे जंगल में नहीं मचा रहता जो जोरदार वही मार के खा गया, ऐसा भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। ये जो प्रवचन कर रहे हैं ना, मुंह बंद कर दिया जाएगा। आगे समय आएगा तुम बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते। धर्म सुने नहीं काना, कोई धर्मात्मा धर्म से धर्म की बात बोल दे, नहीं मारा जाएगा, ऐसा समय आएगा। इसलिए अभी समय है, अपने जीवन को पवित्र रखो। गृहस्थ धर्म भगवान की प्राप्ति का मार्ग है, विरक्त धर्म भगवान की प्राप्ति का मार्ग है। दोनों धर्मावलंबी भगवान के ही बच्चे हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अपने अपने धर्म की पूजा करते हुए, अर्थात अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हमें इस माया से मुक्त कर देंगे। बहुत अपवित्र जीवन। सोचो, थोड़ी देर सोचो, हम जिसको जीवन अर्पित करने जा रहे हैं वो कपटी है। वो बहुतों से ऐसा कहता है कि हम आपको प्यार करते हैं। अब जब आपको जीवन समर्पित करने के बाद ये देखने को मिलेगा कि ये कपट हमारे साथ चल रहा है, अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? विरोध करते हो तो आपके जीवन का नाश, प्रकाशित करते हो तो आपकी पवित्रता का नाश। ये समय चल रहा है। ये चाहे दोनों पक्ष में, चाहे वो पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो। इसीलिए हम इस पर कई बार बोल रहे हैं कि अब हमारे बस में तो है नहीं। मान लो एक चीटा है, वो पुल बांधना चाहे तो उसके क्या बल है? चीटा क्या कर सकता है कि हमारे आदेश लागू हो जाएंगे? ऐसा तो है नहीं। हमारे आदेश आपके हृदय में लागू हो सकते हैं यदि आप स्वीकार करें। बड़ा पवित्र जीवन, सुखी जीवन हो जाए यदि ये चरित्र ठीक हो जाए। आज हमारे हर जगह से दस्तखत हो रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया करो, ये नाश कर रहा है, बच्चों को इतना कमजोर कर रहा है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही पुष्ट करता है, स्मृति को, शरीर को, अंगों को विकासित करता है, विकसित करता है। अब ऐसे हो रहे हैं, भौं चढ़ी रहती है, चेहरे को देखने की इच्छा नहीं होती। क्यों? राजा निकल गया शरीर का, सामर्थ्य चली गई, सामर्थ्य खो बैठे। 18 के हैं, 20 के हैं, सब सामर्थ्य। अब उनका चिंतन, उनकी, अब वो इतने असंतुष्ट हैं अपने आप से कि उनसे कोई बोले तो झगड़ा कर दे, माता पिता बोले तो थप्पड़ मार दे, क्योंकि असंतुष्ट है। वो अपने मन से असंतुष्ट हो गए, अपनी क्रियाओं से असंतुष्ट हो गए। अब तो बड़े भाग्य हैं जो आप लोग सुनने आए हो, भाई संत की बात सुनने आए हो। नहीं और क्या है, यहाँ रबड़ी रसगुल्ला तो है नहीं, यहाँ कोई जादू टोना किया नहीं जाता है। हाय, ऐसा ड्रामा चल रहा है, बहुत विचित्र। सत्य वस्तु, एक बार भी सत्य वस्तु कोई बोलने के लिए तैयार नहीं।